अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। मैंने ये कराची में जैकेट पहन तो ली, मगर अब पछता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो मौसम नहीं है इतना गर्म, बल्कि सर्दी है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी सर्दी है। कराची वालों को लगती है, हमें नहीं लगती, और लाहौर वालों को नहीं लगती। हमारे हिसाब से सर्दी नहीं है यहाँ पे। लेकिन खैर, मेरा मकसद ये नहीं है यहाँ बताने का कि कराची में इतनी ठंड नहीं है जितनी लाहौर में है। मैं क्यों कराची में था, पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ, सीईसी में क्या हुआ, क्या ख़बरें सामने आईं, क्या ख़बरें अंदर डिस्कस हुआ, क्या मीडिया पे चला, ये मेरा मुद्दा है आज का। कल मैंने अपने आखिरी व्लॉग में गुजारिश की थी कि पीपल्स पार्टी के जो सीईसी के इजलास में जो डिस्कस हुई हैं चीज़ें, क्या क्या हुई हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बता दी थी ज़्यादातर चीज़ें, और वो चीज़ें उस खुल के थी, मतलब कोई ऐसी लगी लिपटी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, तो वो जो बात करते हैं उसमें वो ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि उनके इत्तेहादी नाराज़ ना हो या इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चला जाए। तो बाद में फिर जब मैंने आज सुबह उठा तो फिर कल भी वहाँ पर था बिलावल हाउस, तो कोशिश की पता करने की। फिर कुछ चीज़ें आई सामने, कुछ मेरे पास अभी आई हैं। हुआ ये है कि जो पीपल्स पार्टी का इजलास था उसका जो मुझे जिसका मैं तज्ज़िया अपने अल्फाज में करूं, वो ये था कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद तो चाहती थी, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद हो, और उसके लिए कोशिशें भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काफ़ी सारी की। वो भी सबको पता होगा, याद होगा कि किस तरह वो शहबाज शरीफ से मिलने की कोशिश करते थे, और शहबाज शरीफ कभी कोरोना, कभी किसी वजह से मिलने से इनकार कर देते थे। और फिर फाइनली जब मुस्लिम लीग नून के मामलात नहीं बन सके जो बनाना चाह रहे थे, तो फिर फाइनली वो एक मीटिंग भी हो गई, वो मुलाकातें भी फ़ौरन होने शुरू हो गई। लेकिन जो चीज़ कल के इजलास से मैंने अक्स की है, जो अंदर बातें हुई हैं, उसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी, सब इतनी ख्वाहिश के बावजूद कि इत्तेहाद हो, सब बैठे साथ, इस मामले पर तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा नहीं था कि मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाह रहे हैं, नवाज़ शरीफ क्या चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी आपसी ग्रुप बंदी है वहाँ पर क्या चल रहा है, वो लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी शायद उस पर उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी, या उसको इस तरह ज़्यादा नहीं देखा था। इस वजह से कल के इजलास में जो बातें हुई हैं उसमें पार्टी के अंदर सवालात उठे हैं, पार्टी के अंदर सवाल खड़े किए गए कि भाई हम इत्तेहाद में हैं, जो इत्तेहाद के अंदर जो पीडीएम के अंदर फ़ैसले होते हैं उन फ़ैसलों पर तो हम अमल कर रहे हैं, मगर ये बाद में जो ऊपर से प्रेशर आता है वो क्यों। मतलब एक बात हुई अंदर के इस्तीफ़ों का मामला आया, इस्तीफ़ों के मामले में कुछ लोग हक़ में थे, और जो पीपल्स पार्टी की सीईसी की ज़्यादातर अक्सरियत थी वो खामोश थी, और बिलावल भुट्टो ने अंदर अपनी राय इस तरह नहीं दी। आसिफ ज़रदारी साहब ने भी खुलकर राय दी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवालों के जवाब दिए हैं। तो उसमें एक चीज़ ये आई थी कि भाई जो इस्तीफ़ों का मामला था, इस्तीफ़े जमा करने की बात तक तो हम मुत्तफ़िक़ थे पीडीएम में कि जनाब इस्तीफ़े ले लेते हैं, और इस्तीफ़े होंगे आखिरी उसके तौर पर, हथियार के तौर पर, आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इस्तीफ़े लहराए जाएंगे। मौलाना साहब के अल्फाज कोट किए गए कि मौलाना साहब ने कहा था कि अभी इस्तीफ़े जमा करो, अपने अरकान से लेके रख लें, और उसके बाद जब वक्त आएगा आखिरी हथियार के तौर पे करेंगे। अभी इस्तीफ़े लहराएंगे, अभी हुकूमत को डराएंगे इस्तीफ़ों से। तो जब ये फ़ैसला हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, तो 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े जमा करवाए जाएंगे। तो उसके बाद मौलाना साहब ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि जनाब इस्तीफ़े अब जमा करवा दो, हमारे हवाले कर दो। अब ये इस्तीफ़े जो पार्टियों की क़यादतों ने लिए हैं वो अब पीडीएम की क़यादत के हवाले कर दे। तो ये तो तय नहीं हुआ था। ये उस जो पीडीएम की जो इजलास था जिसमें इत्तफ़ाक़ हुआ था, अमल दरामद तो उन फैसलों पे होगा जिस पर इत्तफ़ाक़ है। अब जो चीज़ एक राय आती है उस राय पर तो डिस्कस होने के बाद एक फ़ैसला हो जाता है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही का मामला था, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी, पीपल्स पार्टी ने रोटेशन का मामला रखा, लेकिन इत्तेहाद में अब ये हुआ कि जनाब फ़िलहाल ये रहेंगे, अब रोटेशन वाला मामला बाद में देखा जाएगा, या वो उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल इसी तरह कि भाई इस्तीफ़े कब देने हैं ये फ़ैसला बाद में होना है, इस्तीफ़े जमा कर लो। तो फिर मौलाना साहब जो है वो अब पंजाबी की के अंदर ने छुरी रख के, गर्दन पे छुरी रखी, क्यों इस्तीफ़े लेना चाह रहे हैं। इस तरह का ये गर्दन पे छुरी रखी, अंदर के अल्फाज नहीं है, ये अंदर का तासुर था कि भाई बात तो ये नहीं हुई,
बात तो ये हुई कि इस्तीफ़े जमा कर वो लो, जमा करके अपने अपने पास रख लो, अपनी अपनी क़यादत अपने अपने पास रखे, और उसके बाद जब वक्त आएगा मुनासिब तो इस्तीफ़े जमा करवाए जाएंगे, स्पीकर के पास जमा करवाए जाएंगे, और आखिरी हथियार होगा जिसका वो बिलावल भुट्टो ने अपने अल्फाज में उसको ट्रांसलेट भी किया कि इस्तीफ़े हमारा एटम बम है, और एटम तो ज़ाहिर है जंग में आखिर में चलाया जाता है, शुरू में तो नहीं चलाया जाता, तो और आखिरी हथियार है हमारा, तो वो पहले इस्तेमाल करेंगे, नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर तो कोई हथियार नहीं है। तो एक चीज़ तो ये हुई इजलास के अंदर, यानी पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया था उस पर वो इस तरह कायम तो थी कि जनाब इस्तीफ़ों का फ़ैसला जिस तरह किया गया उस तरह तो हम चलेंगे, उस तरह तो हम ओके हैं, लेकिन जो बात इत्तेहाद के अंदर नहीं की गई वो बाहर आके क्यों की जा रही है कि अब फौरी तौर पर इस्तीफ़े दे दो, या हमें हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो बात जो इजलास के अंदर जो चीज़ नुमायाँ बनकर सामने है कि हमारे ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब वो दबाव मैं समझ रहा हूँ कि वो दबाव क्या हो सकता है, सहाफ़ियों के ज़रिए, सहाफ़ियों की लॉबीज़ के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तासुर देने की कोशिश क्यों की जा रही है कि भाई इस्तीफ़ों का फ़ैसला PDM ने कर लिया, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध नहीं गिराना चाहती। अंदर की बातें हैं, अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ जो हुई है जिसका कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी नहीं हुआ था, वो था ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाली बात जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब वो क्या बात हुई है, वो इस तरह कुछ हुआ कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने कहा कि यार ये हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे ऊपर ये तासुर जाता है, हमें बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। अब ये बात किसी की तरफ इशारा करके नहीं की गई कि मुस्लिम लीग नून की बदनाम कर रही है या मौलाना साहब कर रहे हैं, या कोई नहीं, ये एक तासुर हमारे लिए बना दिया जाता है कि हम डील कर रहे हैं, हम तो मुकमुका कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ, हम कुछ भी करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, हालांकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। उधर उस तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, क्या वो कैसे चले गए फिर? अगर हम डील करें वो कैसे चले गए? यानी हमारे ऊपर हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब के साथ दुरानी साहब जो मिलते हैं जाकर, और अब फैमिली के अरकान को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो शहबाज शरीफ अगर ना चाहते तो मुलाकात कैसे होती दुरानी की? कैदी की अपनी भी ख्वाहिश होती है, कैदी को बताया जाता है कि भाई आपसे फ़िलहाल में बंदा मिलने आ रहा है, आपने मिलना है नहीं मिलना, आपका फ़िलहाल विजिटर है, मुलाकात करनी नहीं करनी? कैदी कहता है जी मैंने नहीं करनी, तो नहीं होती कैदी करना, मैंने करनी है। तो ये मुलाकात जो हुई है ये अरेंज करवाई गई है, तो ये कैसे अरेंज हो गई? और ये क्या है? मतलब पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि हम शक नहीं कर रहे, लेकिन ये है तो सही ना, एक चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, एक ऐसा लीडर जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ऑफ़र भी करता है, और फिर उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की जमात समझे जाने वाली और हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो है, फंक्शनल लीग का एक नुमाइंदा जाकर मिलता है, और पीर साहब पगारा का पैगाम के नाम पर। तो ये सवाल अंदर उठाया गया। फिर उसके बाद ये भी उठाया गया कि शायद खाकान अब्बासी साहब तो ECL से निकल गए, हम तो अभी तक ECL में हैं। और जब हम बात करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी में मतलब बेसिकली ये चीज़ की गई कि जनाब ये हमें डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमने क्या किया है और हमारे इत्तेहादी क्या कर रहे हैं। हमें उन पर शक नहीं कर रहे, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जब हम पर इल्ज़ाम लगे तो फिर ये भी तो देखा जाए ना कि भाई शायद खाकान अब्बासी साहब बाहर चले गए, वो क्यों गए बाहर, उनको क्यों ये फैसिलिटेट किया गया, उनका नाम ECL से क्यों निकला है? हमारे तो नहीं निकल रहे, और सालों से पढ़े, और मुस्लिम लीग नून के ज़माने से पढ़े ECL पर नाम, तो वो तो चले जाते हैं, और हमें फिर बात की जाती है हमारे ऊपर कि हम डील कर रहे हैं। तो ये जो अंदर डिस्कशन हुई है, इससे ये लगा कि पीपल्स पार्टी की पहले तैयारी नहीं थी। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में तो चली गई, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी वो इत्तेहाद बने, तो वो इत्तेहाद तो हो गया, मगर तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये पीपल्स पार्टी का मिजाज है नहीं असल में कि पीपल्स पार्टी पहले मुशावरत के यानी CEC बाद में हुई है, PDM के फ़ैसले पहले हुए, CEC बाद में हुई, और CEC के अंदर PDM के फ़ैसलों की मंजूरी ली जा रही है, और फिर पीपल्स पार्टी को वो काफ़ी सारे कांटे निकालने पड़ रहे हैं कि यार ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर जाहिर है जब आप एक जगह पर बैठकर आप अपना कमिटमेंट करके आते हैं, या फिर जो अंदर बात होती है फिर बाहर आके आप उसी तरह करें। यानी अगर अंदर ये बात हुई है कि इस्तीफ़े सिर्फ अभी लहराने देने नहीं है, ये तो खैर पीपल्स पार्टी ने शुरू में भी कहा था कि इस्तीफ़े आखिरी हथियार होंगे, लेकिन फिर आप उस बात को उस तरह रखिए, तासुर ये बन रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो डील कर रही है, मुकमुका कर रही है, और इस वजह से बन रहा है कि पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं थी, पीपल्स पार्टी को शायद पता ही नहीं था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने उतावले हुए हैं, मौलाना साहब क्या चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को पता तो था, मगर इस तरह पीपल्स पार्टी
शायद नहीं समझ रही थी, वो इस तरह जाकर फंस जाएंगे। अब इत्तेहाद से ज़ाहिर है वो एक चीज़ की गई वहाँ पर कि जनाब हम क्यों फ़ैसले मानते हैं। एक रहनुमा ने कहा हम बरमला कह देते हैं जी हम नहीं करेंगे, इस्तीफ़ों के साथ हम नहीं हैं और हमें खुल के अपनी बात करनी चाहिए। तो उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा फिर हम तनहा रह जाते हैं। तो एक ज़ाहिर है ये भी है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के साथ जुड़ के रहना भी चाहती है। पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है, जैसे बिलावल ने कल कहा कि हम सारे फोरम्स पर सारे महाज इस्तेमाल करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। हम इलेक्शन का, सेनेट इलेक्शन का महाज भी इस्तेमाल करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में भी लड़ेंगे, कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हर मैदान पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। लेकिन वो ये भी चाहती है, लेकिन पीडीएम के अंदर जो पीडीएम में एक प्रेशर है जो ज़्यादा फैसले करवाता है, जो प्रेशर, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव जो होता है वो बिकता है। तो पॉपुलर नैरेटिव के साथ जो ज़्यादा फैसले हो रहे हैं वो इस बात पे हो रहे हैं कि जनाब असम्बलियों से फौरी तौर पे बाहर निकला जाए, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे तज्ज़ियाकार हों, चाहे टॉक शो के वो जो सियासी अदाकार हों, जो भी मतलब जिस तरह के भी, चाहे फिर मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी और कान की मुस्लिम लीग की नून की लीडरशिप हो, वो भी इस पॉपुलर नैरेटिव के साथ खड़ी थी। अब थोड़ा सा उन्होंने माइंड चेंज किया है, जैसे मैंने कल बताया था। तो पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि जनाब वो जो पीपल्स पार्टी को पता था कि पॉपुलर नैरेटिव, ये प्रेशर, ये चीज़ें आएंगी हमारे ऊपर, तो उसकी तैयारी करके बैठनी चाहिए थी, नहीं की। बहरहाल जो इजलास था कल का सीईसी का, वो यूँ था कि पीपल्स पार्टी ने पहले अपने घोड़े खोल दिए, पहले वो सारा मैदान जंग में तो आ गए मगर तैयारी करके नहीं है, मुशावरत करके नहीं है। जो पीपल्स पार्टी का ख़ासा है कि पीपल्स पार्टी पहले बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस करती है, रहनुमाओं के साथ, लीडरों के साथ, थिंक टैंक के साथ बैठ के बात होती है और उसके बाद फ़ैसला ऐसा करती है जो फ़ैसला क्या होता है देरपा हो। लेकिन इस बार लग यूँ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद की ख्वाहिश के साथ साथ कुछ उजलत भी की है फ़ैसलों के हवाले से, या तैयारी नहीं की कि अंदर जाएंगे तो बैठेंगे तो होगा क्या। पता था मौलाना साहब जो है वो ऐवानों से बाहर निकलने की बात करेंगे, धरने की बात करेंगे, लॉन्ग मार्च की बात करेंगे। अब पीपल्स पार्टी वहाँ जाकर अब कोशिश ये कर रही है, जो मैंने कल बताया था, कि मामले को ज़रा प्रोलॉन्ग किया जाए, लंबा किया जाए, ताकि सबको बात जो पीपल्स पार्टी चाहती है, ताकि सबको समझाया जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से हुकूमत को घर निकाला जा सकता है। जिसका असद जरदारी साहब ने बरमला वो गड़ी खुदाबख्श के जलसे में कहा था कि जनाब मुझे बताएं मत, मुझसे सीखें, मुझसे पूछें कि हमने हुकूमत को कैसे घर भेजना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।